वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सुधा सिंह एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैंने आज एक ब्लॉग पोस्ट किया तो आप लोग उसको जाके पुराना मेरे सारे ब्लॉग्स देख लीजिएगा। और एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम और हमारी फैमिली हम लोग सब लोग जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में, जो कि सबका मैनिफेस्ट था कि हम जाएंगे जाएंगे। बट फाइनली वी आर गोइंग टू प्रयागराज। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम फैमिली के साथ जा रहे हैं और बहुत मस्ती होने वाली है इस ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को इन तक देखिएगा एंड जितना भी हो सकेगा इस ब्लॉग में मैं दिखाने की कोशिश करूँगी प्रयागराज में क्या हो रहा है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारी र्यूमर्स फैल रहे हैं कि इतने दूर चलना पड़ेगा, इतने किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। तो जैसा भी होगा मैं आपको इस ब्लॉग में अपडेट करूँगी। एंड इस ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। अभी हम लोग बस से निकलेंगे। हम हैं, हमारी पूरी नानी के यहाँ के फैमिली है, मौसी हैं और सब लोग हैं। तो सब लोग जाएंगे, बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत सारा फन होने वाला है। एंड मेरे पूरे ननिहाल साइड के लोग हैं और हम लोग सब लोग जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं अभी एक्चुअली गांव में हूँ। ये देखो सरसों के फूल, भाई सरसों के फूल हैं और बहुत सारे सरसों के फूल हैं। और ये लड़का उधर से आ रहा है धीरे धीरे कूदते हुए। गया था सरसों का फूल देखने। भाई बहुत सुंदर गाँव होता है, रियली बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। अब मैं इधर का तो ब्लॉग बनाऊंगी नहीं ट्रैवलिंग का, वही बस से आना जाना कितना कोई करेगा। तो मैं आपको प्रयागराज पहुंच के मिलती हूँ। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सॉरी हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। मुझे इंडिपेंडेंस डे ही ज़्यादा याद रहता है क्योंकि हम गर्ल्स को स्वतंत्रताएं बहुत पसंद है। तो आप सभी को हैप्पी गणतंत्र दिवस की ढेर ढेर सारी बधाई और हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलो फटाफट से हम लोग अभी तैयार होके बस निकलने वाले हैं 10-15 मिनट में। मैंने सोचा कि ब्लॉग बना लूँ, कंप्लीट कर लूँ, स्टार्टिंग इंट्रो तो कर ही लूँ। एंड हम आपको मिलेंगे सीधे प्रयागराज जाके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगम सिटी प्रयागराज। फाइनली मैं महाकुंभ में पहुंच गई थी। इट्स अ डे 1 ऑफ महाकुंभ नगरी प्रयागराज। एंड ये बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। फर्स्ट डे हम लोगों ने एटलीस्ट 10 किलोमीटर तक चला था क्योंकि हमें नहाने के जो भी रास्ते थे जहाँ से संगम जाया जा सकता है या फिर गंगा जी में नहाया जा सकता था, वो सारे रास्तों को डाइवर्जन कर दिया गया था कि आप इधर से नहीं, आप उधर से घूम के जाओ। तो इस चक्कर में हमें एटलीस्ट 5 to 6 किलोमीटर वन साइड से चलना पड़ा। एंड हमारी चलते चलते बहुत हालत ख़राब हो गई थी। एंड रास्ते में हमें बहुत सारे लोग दिखे, बहुत ज़्यादा भीड़ हुए महाकुंभ में। एंड महाकुंभ नहाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए थे। मुझे 2-3 लोग मिले थे, जापान एंड चाइना से भी लोग आए थे। एंड इधर इंडिया के तो होल इंडिया कंट्री से बहुत लोग आए थे, जैसे मुंबई और उत्तर प्रदेश से तो सब लोग गए ही थे, बट मुंबई, दिल्ली, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। राजस्थान, कोलकाता, असम, नागालैंड, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। एंड बहुत ज़्यादा फेमस था। एंड इस बार मार्केट भी बहुत कम लगी थी क्योंकि मार्केट की वजह से लोगों का ट्रैफिक हो जाता था, लोग जाम लगा लेते थे उसको देखने के लिए, ख़रीदने के लिए। इसलिए मार्केट बहुत सारी कम लगी थी। एंड ये सबसे अच्छी बात इस मार्केट में ये थी कि यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं था। इस मार्केट में मुस्लिमों की मुझे बुराई नहीं करनी है क्योंकि वी आर फैमिली एंड वी आर इंडियन। बट इस में योगी जी का ये निर्णय था कि इस महाकुंभ में एक भी मुस्लिम शॉप नहीं रहेगी। एंड पीछे सरदार जी आ रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, उनकी पगड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। आई थिंक उसे साफा कहते हैं। एंड जगह जगह पे ऐसे भंडारे हो रहे थे, पानी की व्यवस्था थी, बहुत अच्छा, मतलब सारी चीज़ें, बहुत फैसिलिटी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। एंड हम लोग को चलते चलते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। 2 घंटे हम लोग मॉर्निंग में निकले थे अपने टेंट सिटी में। एंड हमने वहाँ पे टेंट सिटी भी परचेज़ किया था, जो कि एक टेंट का कॉस्ट हमें गया था 7,500। हाँ। और देन उसके बाद हम लोग आगे आगे चलते रहे तो फिर ये नागा लोग का आ गया था। एंड आप हल्का सा एक नागा बाबा को देख सकते हो क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत तेज़ी से डांटा कि इन लोग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप अपने ब्लॉग में क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं एंड मारने लगते हैं, ऐसे आतंक मचाने लगते हैं। सो दैट्स वाई हम इसकी वीडियो नहीं बना पाए हैं आगे की। देन सब लोग हंस रहे थे हमारी जो भी फैमिली में है। हंसना नहीं चाहिए, अगर वो आपको हंसते हुए भी देख लेते हैं तो भी वो गुस्सा हो जाते हैं। एंड हम लोग चलते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 2 घंटे चलने के बाद फाइनली हमें गंगा जी के डाइवर्जन से हमें गंगा जी का रास्ता दिखा कि इस रास्ते हम जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे।
देन सब लोग हम अपना सामान लेके जा रहे थे। एंड हाँ, ये जो आपको पुल दिख रहा है ये शास्त्री पुल है और यहाँ पे बहुत मतलब बहुत अच्छा है। शायद संगम के हम लोग पास आ गए थे। एंड यहाँ मैं नहा वहाँ के रेडी हो चुकी थी एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी गंगा जी के घाट पे। एंड वो जो पीछे आपको पुल दिख रहा है वो पीपा पुल है एंड वो ही डाइवर्जन बंद कर दिया गया, वरना हम लोग संगम भी नहा लिए होते। एंड ये जो पुल दिख रहा है आपको ये शास्त्री पुल है। अगर आप इस पुल से होके जाओगे तो डायरेक्ट इलाहाबाद प्रयागराज सिटी में चले जाओगे। एंड साथ में वहाँ पे ट्रेन के लिए भी एक बहुत बड़ा पुल बना था एंड ट्रेन आ भी रही थी, बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। एंड उसमें पब्लिक इतना ज़्यादा स्टक हो गए थे, कोई ऐसे झांक रहा था, कोई उधर से झांक रहा था। मेरी तो मतलब ऐसा लिटरली फट रही थी, डर लग रहा था, पानी से भी मुझे डर लग रहा था। बट एक बार नहाने के बाद सब कुछ अच्छा लगने लगा। कई जगहों के डाइवर्जन की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ लग जा रही थी, तो पुलिस लोग जो लगे हुए थे उनसे लोग लड़ाई भी करने लग रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, डाइवर्जन क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लड़ाई किया था। एंड देन हमारा नहाना हो गया था तो फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे एंड मैं लिटरली एकदम काली हो चुकी हूँ संगम से प्रयागराज आने के बाद। ये वॉइस ओवर तो उस टाइम नहीं कर पाई थी क्योंकि इस टाइम मैं वीडियो बनाना ही इम्पॉसिबल लग रहा था, इतनी ज़्यादा चलना पड़ रहा था, धूप था। फिर हम लोग इस टेंट सिटी में आए जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आए तो हम लोगों ने चाय बनाया एंड चाय को पिए अच्छे से। फिर शाम के टाइम हम लोग थोड़े से मेले में गए थे कुछ सामान लेने। ज़्यादा मेला हमारे साइड लगा हुआ नहीं था, एक्चुअली हम लोग शिफ्ट हुए थे सेक्टर 15 में। एंड यहाँ से जो मेला लगा हुआ था वो सेक्टर 22 या सेक्टर 18 से स्टार्ट हुआ था, सेक्टर 16 से स्टार्ट हुआ था। हम लोग एक सेक्टर पीछे थे, सेक्टर 15 में थे, तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे मेला लगा नहीं था। एंड उसके बाद ये देखिए सेकंड डे हम लोग नहाने गए थे एंड हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया, बहुत नहाया। एंड मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा नहाया क्योंकि मेरी वीडियो कोई बनाने वाला नहीं था, तो मैंने इस अपने भाई की बना ली और बहुत अच्छे से दिखाया था सबको। और ये लोग जो साइड में लगे हुए थे ताकि जो वो आपको एक रास्ता दिख रहा होगा उस पर कुछ प्लास्टिक का बना भी था, उसके उधर कोई ना जा पाए, इसलिए वो लोग वहाँ पे खड़े थे। एंड सेकंड डे नहाने के बाद मैं कुछ ऐसी लग रही थी, नहा के मुझे बहुत मज़ा आया। नहाने से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी थकान जो है, स्ट्रेस वगैरह सब दूर हो जा रहा है। एंड मैंने बहुत नहाया और सबके लिए और डुबकी भी लगाई संगम में और बहुत मज़ा आया गंगा जी में नहा के। सॉरी, संगम तो हम गए ही नहीं क्योंकि जा ही नहीं पाया बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण। और हम लोग के साथ एटलीस्ट 10 से 12 लोग थे, तो हमें डर भी लग रहा था कि कोई कहीं गायब ना हो जाए। और इस महाकुंभ में ना आके मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महाकुंभ में आई, क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं था इस महाकुंभ में आने की वजह से, आने के लिए मुझे। बट भगवान जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। गंगा मैया हर साल मुझे बुला लेती है, उस साल भी मुझे बनारस में बुला ली थी एंड बनारस में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस साल का भी प्लान है तो जाने का। एनीवेज हम आ गए थे रात में घूम के टेंट सिटी में। कुछ ऐसे जितना भी मैंने टूटा फूटा ब्लॉग बनाया ना, प्लीज़ आप लोग इसको प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरा। एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। देन हम रात में घूम के टेंट सिटी में आ गए थे और यहाँ पे जगह जगह पे भंडारा था। अगर आप कुछ भी खाओ नहीं, कुछ भी आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप महाकुंभ में जाके आराम से रह सकते हो, खा सकते हो। पानी वानी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी थी, पानी की, वॉशरूम की, हर जगह डस्टबिन लगे हुए थे, रोड पे कोई कचरा नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब सैल्यूट है योगी जी को, कैसे उन्होंने इतना सारा सब कुछ मैनेज किया था। बस भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। एंड ये थर्ड डे है ना स्नान का, जहाँ पे मौनी अमावस्या का स्नान था। रात में हम लोग 2 बजे उठ के चले गए थे, लिटरली 2 बजे, एंड 3 बजे तक घाट पे पहुँच गए थे। देन मैं नहा के कुछ रेडी हो गई थी और मुझे नहा के उस दिन बहुत मज़ा आया था एंड बहुत ज़्यादा फ़न किया था मैंने प्रयागराज में जाके। गाइस बहुत आज मेरा प्रयागराज में दूसरा दिन है और यहाँ पे अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और बहुत ज़्यादा ठंड है और भीड़ तो इतनी कि मत पूछिए। जिधर हम लोग हैं उधर ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट उधर तो बहुत ज़्यादा भीड़ था और हम लोग का पाँव भाई दर्द होने लगा। इतना भीड़ है, इतनी भीड़ है, आने लायक नहीं है। और आओ तो अपने रिस्क पे आओ। कितने लोग कुचल दिए गए हैं भीड़ में, भगदड़ में। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है और ठंड तो बहुत तेज़ी से पड़ रही है।
आई होप कि आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये लास्ट डे में था जब हम लोग वापस जा रहे थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे सारा सामान वामान लेके, क्योंकि हमें यहाँ पे एक भी टैक्सी नहीं मिल रही थी, ना ऑटो था, बस एक ठेला टाइप का चल रहा था, उस पर हमने अपना सामान रखा था। थैंक यू गंगा मैया मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत ढेर सारा आभार आपका, और मुझे हर साल ऐसे बुलाते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।